मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। This government, for the first time in Pakistan, is dismantling any militant group in our country. And this is not from outside pressure. It is a decision made through consensus across the political spectrum in Pakistan that we will not allow our soil to be used by anyone against anyone. किसी भी दहशतगर्द तंजीम की पाकिस्तान में कार्रवाई कबूल नहीं। दहशतगर्दी पाक ईरान ताल्लुकात पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हजारों कीमती जानों का नजराना दिया। पाक सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर आजम इमरान खान की ईरानी सदर हसन रूहानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कुछ रोज कबल बलूचिस्तान दहशतगर्दी में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दौरे का मकसद उसी दहशतगर्दी पर काबू पाना है। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं सरहदों पर दहशतगर्दी वाकयात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ईरान के बरादराना ताल्लुकात पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। Making Jerusalem the capital violates international laws, is an injustice to the people of Palestine. In Kashmir, the United Nations resolution clearly declares that the people of Kashmir will be allowed to decide their own destiny. And unfortunately, in the last 30 years, the Indian security forces, through brute force, have been trying to oppress the people of Kashmir. अफगानिस्तान में अमन ईरान और पाकिस्तान दोनों के मुफाद में है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर का हल ही खिते की तरक्की का जामिन है। इंसाफ के बगैर अमन मुमकिन नहीं। फलस्तीनियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तेहरान में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए तिजारत को फरोग देंगे। खित्ते में बाहमी तिजारत माशी तरक्की के लिए बहुत अहम है। तेहरान के सादाबाद पैलेस पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर हसन रूहानी ने खुशामदीद कहा। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। ईरानी सदर कहते हैं इमरान खान के साथ दो तरफा तिजारत को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत हुई। 2014 में कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स पर 6ठे नंबर पर था। DGISPR का ट्वीट। कहा कराची में सूरत हाल आज माजी के बरक्स बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्जा बंदी में ये 70वें नंबर पर है। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी दाद के लायक है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक पेश पर हैं। राबतों के फुकदान की वजह से कुछ मसाइल हैं। तमाम अरकान ने वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ग्राउंड है। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन जमातों का महंगाई, माशी बहरान और नैब कार्रवाइयों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मशीर खजाना हफीज शेख से मुलाकात। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ जारी मंसूबों बारे तबादला ख्याल हुआ।
मशीर खजाना का फाइनेंसिंग के मामलात रवा माली साल के आखिर तक फाइनल करने पर जोर। पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। वर्ल्ड कप का फॉर्मेट दिलचस्प और हर मैच अहम है। सरफराज अहमद की कोच मिकी आर्थर के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी टीम बेहतरीन है, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बैटिंग ऑर्डर बना लिया, प्लान के मुताबिक खेलेंगे। ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए फखर जमान और इमामुल हक फेवरेट हैं। मिकी आर्थर बोले हम किसी एक खिलाड़ी पर नहीं, पूरी टीम पर इन्हिसार कर रहे हैं। बाबर आजम का किरदार इनिंग्स को बनाना है, उनका सेंचुरी बनाना बहुत अहम है। फहीम अशरफ में बेहतरीन ऑलराउंडर बनने की सलाहियत है। मेरे खुद का ड्रीम यही है कि मैं इस चीज़ को यादगार, इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाऊं और अच्छा परफॉर्म करूं। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, तो मेरा काम है हार्ड वर्क करना, तो इंशाल्लाह आई होप कि बेस्ट करूं। 17 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के तवील दौरे पर आज लाने के लिए पुरएतमाद। कहते हैं टूर्नामेंट को यादगार बनाना चाहते हैं, इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सियासी महाज पर मुतहर्रिक, 24 घंटों में अहम राबते और मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद सरवर की गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात, पंजाब के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब का मुस्लिम इकाफ की क़यादत से भी राबता, चौधरी मोनस इलाही से भी सियासी सूरत हाल पर बातचीत। एक रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। चौधरी मोहम्मद सरवर कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। असगर खान अमल दरामद केस में वजारत दिफा ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी, जिसने 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। मजीद गवाहों की तलाश जारी। FIA की एक बार फिर केस बंद करने की इस्तदा, कहा नाकाफी सबूत की बुनियाद पर केस कैसे चलाया जाए। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, हमारे साथ खेल ना खेलें, हर मुल्जिम अपने जुर्म से इनकार करता है, क्या जुर्म से इनकार पर केस दाखिले दफ्तर हो जाता है। FIA केस में पूरी जान लड़ाए। पेशावर में माशूखेल वाक़े पर मुश्तइल अफराद का एहतजाज, अस्पताल में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। माशूखेल में मुजाहिरीन का BHU पर धावा, दरवाजे तोड़ दिए। कराची की नन्ही निशवा कई रोज से जारी जिंदगी और मौत की जंग हार गई। निशवा की नमाज जनाजा नमाज इशा के बाद अदा की जाएगी। बेबी निशवा को निजी अस्पताल दारुल सेहत में गलत इंजेक्शन लगाया गया था। गलत इंजेक्शन लगने से निशवा का 71% दिमाग मफलूज और हाथ पांव टेढ़े हो गए थे। साल के बच्चे को मार दिया, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया। जाके उधर मालूम कर मेरा गलत क्या नहीं किया। मैं पर रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग में किया उसका, मैंने मार दिया। कराची में एक और नन्ही बच्ची डॉक्टर की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गई। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 3 साला रजिया मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से चल बसी। मासूम बच्ची को खसरा के बाद तेज बुखार होने पर निजी क्लिनिक लाया गया था। वालिदैन के पूछने के बावजूद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। बच्ची को घर लाए तो हालत मजीद बिगड़ी और दम तोड़ गई। वालिदैन गम से निढाल, मेरी बेटी की मौत डॉक्टर इमरान के लगाए गए इंजेक्शन के बायस हुई, वालिद का इल्जाम। पुलिस ने वाकये में मुलविस डॉक्टर इमरान को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गुलशन बहार के घर से माँ और उसके 2 जुड़वा बच्चों की गला कटी लाशें बरामद। 3 साला बरीरा फातिमा, 3 साला अब्दुल हादी और 28 साला नीला को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वारदात के वक्त खातून का टेलर मास्टर शौहर घर पर नहीं था।
सदीक के बकौल वो किसी काम के लिए बाहर गया, वापस आया तो लाशें देखीं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों के गले तेजधार आले से काटे गए, जिस्मों पर जख्म का कोई और निशान नहीं। मुजफ्फराबाद के इलाके गढ़ी दोपट्टा में अलमनाक हादसा। मोड़ काटते हुए जीप खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, लाशों को खाई से निकाल लिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर का हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म। श्रीलंका की फिजा आज भी सोगवार, हलाकतों में मुसलसल इजाफा, तादाद 300 से जायद हो गई। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, अभी तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 24 मशकूक अफराद गिरफ्तार। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया तक रसाई भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। श्रीलंकन क़यादत की आवाम से अफवाहों पर कान न धरने की भी अपील। धमाकों में हलाक होने वाले 36 गैर मुल्कियों की शनाख्त का अमल जारी। सोक में आईफल टावर की रोशनियां बुझा दी गईं, आलमी इदारों की तरफ से मजम्मत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिबी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से हिकमत अमली मुरत्तब करेगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल की समाअत के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत के बायस पेश नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की इस्तदा, दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा को चैलेंज कर रखा है। दूसरा रोड एंड बेल्ट फोरम 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान कलीदी खिताब करेंगे। चीनी सफीर की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बेल्ट एंड रोड फोरम में इमरान खान समेत 40 मुल्कों के सरबराह और आलमी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। चीनी सदर और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात 28 अप्रैल को होंगे। सीपेक समेत तमाम 2 तरफा अमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान को सनती और तिजारती मरकज बनाने की ख्वाहां हैं। जरूरत इस बात की है कि खित्ते में नए तिजारती ब्लॉक बनाए जाएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की टोक्यो में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से वाबस्ता दानिश्वरों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। कहा, हुकूमत तमाम हमसायों के साथ 2 तरफा पुरअमन ताल्लुकात के लिए कोशां है। मुल्क भर में इस्तेदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ 90 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 2,60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कोयटा में बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आप तक पहुंचाएंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम और अफसोसनाक खबर से। 9 माह की बच्ची नशवा की मौत पर सिंध असेंबली में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया कि नशवा की मौत के वाकये की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। जिम्मेदारों को सजा दी जाए। नशवा की मौत के वाकये की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। करारदाद का मतन है। आपको बताएं कि आज अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और पैरामेडिकल स्टाफ की अहलियत की जांच पड़ताल की जाए। करारदाद में ये भी कहा गया है 9 माह की बच्ची नशवा की मौत पर सिंध असेंबली में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया कि नशवा की मौत के वाकये की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। कराची की नन्ही निशवा खालिक के हकीकी से जान मिली। बेबी निशवा को निजी अस्पताल दारुल सेहत में गलत इंजेक्शन लगाया गया था। निशवा केस में गिरफ्तार मुलजिमों को अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अब्बासी कहते हैं बच्ची को जिना सिंध यूनिवर्सिटी के मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम किया जाएगा।
बेबी निशवा को निजी अस्पताल दारुल सेहत में गलत इंजेक्शन लगाया गया था। निशवा केस में गिरफ्तार मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि बच्चिना सिंध यूनिवर्सिटी और दीगर भी जगहों से टेस्ट करवा के हकायक सामने लाने के लिए भी अहकाम जारी। सबा नाज हमारी नुमाइंदा, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सबा नाज, नामजद तमाम मुलजिमान पुलिस ने हिरासत में ले लिए, क्या पेशरफ्त हुई इस केस में अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि जब सुबह यहाँ पे तफ्तीशी अफसर आए थे सलीम, तो उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो दो मुल्जिमान हैं जो इसमें नामजद हैं, जिसमें एक नाम सोबिया और दूसरा मुईज़ बताया गया था, तो दोनों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया था। और तफ्तीश जब उनसे की गई थी तो उन्होंने ये मजीद बताया कि सोबिया ने इस बात का जो है वो इजहार किया था कि जो उन्होंने इंजेक्शन दिया था मुईज़ को, जो कि वहाँ पर एक हेल्पर के तौर पर जो है वो काम करता था, और ये कहा गया था कि उसको जो इंजेक्शन है वो जो ड्रिप होती है उसमें लगा कर देना है, जबकि उसको जो है वो कैनुले में इंजेक्शन लगाकर दे दिया है। तो दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस पर जो है वो मजीद कार्रवाई भी हो रही है, और जैसा कि अभी बताया भी गया कि दोनों मुल्जिमान को अदालत में भी पेश किया गया और उनके खिलाफ जो है वो अदालती जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस वक्त क्योंकि हम मौजूद है निशवा के घर के बाहर, जहाँ पे सुबह से ही जो है वो जब ये खबर पहुंची घर में कि निशवा जो है वो मजीद इस दुनिया में नहीं रही हैं, खालिक हकीकी से जा मिली हैं, तो ये खबर सुनकर जो है वो सारे अहले इलाका और जो रिश्तेदार थे, अजीज़ और क़ारिब थे, वो घर पर आए हैं और जो है वो ताज़ियत का सिलसिला सुबह से ही जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सियासी और समाजी शख्सियात भी जो है वो यहाँ पर आई हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहले आपको बताएं कि अदाकार यासिर नवाज यहाँ पर आए थे। इसके अलावा पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी आए थे, साथ साथ फारूक सत्तार भी आए थे, और इस वक्त भी जो है वो PSP के कुछ नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि ताज़ियत करें। सबसे पहले आपको ये बताएं कि क्योंकि जो है वो निशवा के वालिदैन इस बात पर राजी नहीं थे कि निशवा का जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए, और दोपहर तक उन्होंने यही कहा था कि जो है वो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और उनकी जो तदफीन होगी वो बाद नमाज असर। लेकिन जो तफसीलात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में दारुल सेहत अस्पताल की गफलत के बायस 9 माह की निशवा चल बसी। कई रोज से जारी जिंदगी और मौत की जंग में मौत जीत गई। गमजदा वालिद ने दारुल सेहत अस्पताल के मुलव्विस अमले को माफ न करने का ऐलान कर दिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इख्तियार होने के बावजूद दारुल सेहत अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की। कराची में गलत इंजेक्शन से मुतासरा नन्ही निशवा अपने खालिक हकीकी से जा मिली। यहाँ आप नहीं बचा सकते किसी। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की। नशवा का वालिद इंसाफ के लिए दुआएं देता रह गया, लेकिन सिंध हुकूमत और इसके इदारे कुछ न कर सके। मेरी बेटी चली गई, प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके बनते रहेंगे। गुलिस्तान जौहर की नन्ही नशवा को अपनी जुड़वा बहन अमाइशा के हमरा 6 अप्रैल को दारुल सेहत अस्पताल में डायरिया की शिकायत पर मुंतकिल किया गया था, जहां 8 अप्रैल को डिस्चार्ज करते वक्त डॉक्टर की हिदायत पर नशवा को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद बच्ची की हालत ऐसी बिगड़ी कि फिर संभल ही ना सकी। अस्पताल अमले ने ड्रिप के जरिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन बराह रास्त 9 माह की बच्ची को लगा दिया। दारुल सेहत अस्पताल के बाद निशवा का लियाकत नेशनल अस्पताल में भी 1 हफ्ते तक इलाज जारी रहा। निशवा का दिमाग 70% से ज्यादा मफलूज हो गया, इसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए थे। आज सुबह से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, उसके लंग्स ने ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मकदार खुद ही कम कर दी लेना, और बिलाखिर सुबह तकरीबन कोई 9:30 और 9:40 के दरमियान में वो अपने खालिक हकीक से जा मिली। उधर महकमा सेहत और पुलिस ने दारुल सेहत अस्पताल के अमले की गफलत पर तहकीकात शुरू कर रखी हैं। खातून समेत 4 मुलाजमीन पुलिस तहवील में हैं, जबकि दारुल सेहत अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद आलम ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही रिपोर्टर सबा नाज के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। डॉक्टर की मुबैना गफलत या मामला कुछ और? कोरंगी की 4 साला नन्ही कली की वजह मौत क्या है, गुत्थी सुलझ ना सकी। बच्ची के वालिद ने डॉक्टर को जिम्मेदार करार दे दिया है, लेकिन बाद में पुलिस कार्रवाई से मुंह मना करते हुए बच्ची की लाश बिना पोस्टमार्टम ही साथ ले गया। मजीद बता रहे हैं साजिद रऊफ। कुरंगी बिलाल कॉलोनी की रिहायशी 4 साला रजिया डॉक्टर की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ गई।
गमज़दा वालिद अख्तर ने बताया कि उनकी बेटी को हफ्ते को तेज बुखार हुआ था, जिस पर वो घर के करीब वाक़े क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टर इमरान ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो घर वापस आ गए। लेकिन इतवार की रात बच्ची की हालत बिगड़ी और वो दम तोड़ गई। गलत इंजेक्शन लगा दिया इमरान डॉक्टर ने। बच्ची के वालिद ने पुलिस इंक्वायरी करवाने से मना कर दिया। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक पोस्टमार्टम कराए बगैर उर्सा बच्ची की लाश घर ले गए। कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो थाने पे आके उन्होंने बयान रिपोर्ट किया कि हम ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, हम रात को जज्बाती थे, हमारी बच्ची 4-5 दिन पहले से बीमार थी, तो हम समझे कि शायद इस वजह से हुआ है। उधर पुलिस हिरासत में मौजूद डॉक्टर इमरान का कहना है वालिदैन ने बच्ची को दीगर अद्वियात भी दी थी। इंजेक्शन लगा परसों शाम में, अब वो बच्ची एक्सपायर हुई कल रात 12 बजे। तो अगर ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन से डेथ हुई है, तो अगर किसी इंजेक्शन से रिएक्शन हो, एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसे कहते हैं, तो वो तो विदिन मिनट्स होते हैं। जेर हिरासत डॉक्टर को डिग्रियों की छानबीन के बाद रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर यासीन जबलपुरी के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।